सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। श्रवण को अपनी दीक्षा तिथि याद रखनी चाहिए। आचार्य कुंद स्वामी ने ये कथन किस अपेक्षा से कहा है? दीक्षा तिथि को याद रखने के लिए नहीं कहा, उन्होंने ये कहा है दीक्षा का दिन याद रखना, उस दिन तुम्हारे क्या परिणाम थे। दीक्षा तिथि का अर्थ, दीक्षा जब तुमने ली थी उस समय क्या परिणाम थे, कैसे भाव थे, क्या सोच करके घर निकले थे, क्या सोच, क्योंकि उस समय का जो विशुद्धि भाव रहता है वही तो जिंदगी भर करना है। दीक्षा लेते समय जो विशुद्ध भाव था, जो लक्ष्य था, उसी लक्ष्य को जीवन भर याद रखना चाहिए। यानी जब व्यक्ति एक कदम बढ़ाता है तो कुछ सोच के बढ़ाता है, और उसको याद रखने के लिए उन्होंने प्रेरणा दी। और यह उचित भी है कि उन्होंने ये नहीं कहा कि अपने दीक्षा दिवस को तुम मनाना, महोत्सव मनाना और इतना उत्सव मनाना, भक्तों को बुलाना, भक्तों को फ़ोन करना, आओ मेरा दीक्षा दिवस है, समाज वालों से कहो कि मेरा दीक्षा दिवस मनाओ या दीक्षा दिवस मनाओ। नहीं, पूज्यवर कुंद भगवान का उद्देश्य एक ही था कि तुमने जो संकल्प किया है श्रवण, उस श्रवण के संकल्प को तुम जीवन भर याद करो, प्रतिदिन याद करो। उन्होंने किसी निश्चित तिथि पर याद करने को नहीं कहा कि तुम, उन्होंने कहा प्रतिदिन याद करो, दीक्षा के समय की परिणामों को क्षण क्षण याद करो। सामायिक में बैठो तो भी, विहार करो तो भी, स्वाध्याय करो तो भी, 24 घंटे दीक्षा के दिन का जो संकल्प है उसको याद करने के लिए कहा है। ऐसा कई लोग इसको ये मानते हैं कि दीक्षा दिवस मनाने को कहा है। नहीं, मनाने का तो कोई उल्लेख है नहीं। आज तक कोई न किसी ने, साधु ने अपने दीक्षा दिवस का उल्लेख उसी रूप में किया है, परिणामों की अपेक्षा। नमोस्तु गुरुदेव। रक्षाबंधन पर्व की शुरुआत कब से हुई है? विगत चतुर्मासों में इसको हम सुमन संस्कृति सप्ताह के रूप में मनाते हैं। अष्टमी के बाद श्रावण शुक्ला अष्टमी काला दिवस माना जाता है। काला दिवस इसलिए है कि अष्टमी से 700 मुनियों पर उपसर्ग शुरू हो चुका था, और वह उपसर्ग की सारी भयानकता देखते हुए 7 दिन तक चला। 14 की रात्रि में जो घटना घटी वो हो सकता है अपन आगे समझेंगे, मालूम भी आपको। पूनम के दिन जो उपसर्ग दूर हुआ, उसके उपलक्ष्य में ये रक्षाबंधन मनाया जाता है। विष्णु कुमार मुनि ने सबको रक्षा सूत्र बंधवा करके और संकल्प कराया था सुमन संस्कृति की रक्षा का, और वो 700 मुनियों की सेवा की वात्सल्य में प्रसिद्ध हुए, और 700 मुनियों की जो महान उपसर्ग जीत करके ऐसे उपसर्ग में भी वो डिगे नहीं। तो ऐसे उपसर्ग विजेताओं को कम से कम ऐसे उपसर्ग में जीवित रहना मुश्किल है। वे महाराज 700 के 700 जीवित रहे, उनकी पूजा करना चाहिए। 700 मुनियों की पूजा रक्षाबंधन पर होती है, और उनकी पूजा को हमने, लोगों को मालूम ही नहीं, रक्षाबंधन तो मात भाई बहन का रक्षाबंधन है। 98 में जब हम सीकर के अंदर थे, वहाँ लोगों से मैंने पूछा भाई कल रक्षाबंधन है क्या है? बोले हाँ ठीक है, मैं भैया से बहन से राखी बंधवाने जाऊँगा, ये करूँगा। एक ने भी नहीं कहा कि क्या है। बस उसी दिन, एक दिन पहले की घटना है, मैंने प्रवचन दिया, कम से कम तुम उपसर्ग नहीं जीत सकते हो तो जिन्होंने उपसर्ग जीता है उनको एक एक अर्घ चढ़ा करके नमोस्तु तो कर लो, एक एक नाम से नमोस्तु करो उनको, एक एक उपसर्ग को। और इनकी कहानी पढ़ करके मेरा तो मन होता है, मैं और किसी विधान पूजाओं में तो नहीं बैठता हूँ, लेकिन रक्षाबंधन की यदि आप पूजा करोगे, 700 मुनियों को अर्घ चढ़ाओगे, तो जरूर मैं बैठता हूँ और एक एक मुनिराज का नाम से, उनकी नंबर से मैं भी उनको नमोस्तु करता हूँ।
आप लोग भी अभी विगत चतुर्मासों में लोग अपने खुद के 700 श्रीफल चढ़ाओ, एक नहीं। आप लोग तो क्या करते हो, 354 रखते हो। सप्त सैकड़ा मुनिसो जान, रक्षा करी विष्णु भगवान परम गुरु होए। ओम ह्रीम अकंपनाचार्य आदि सप्त से अरे एक एक ने उपसर्ग जीता था। समूह रूप में एक अर्घ मत चढ़ाओ, 700 के लिए अलग अलग अर्घ चढ़ाओ। उन्होंने सबने उपसर्ग अलग अलग जीते थे। ये बात चल रही है, ललितपुर है। अब यहाँ पर यदि आपको रक्षाबंधन के दिन आपके खुद के श्रीफल होना चाहिए, आप 700 श्रीफल लेके आइए। यहाँ 700 श्रीफल के नाम बोले जाएंगे और बोला जाएगा कि फलाने महाराज को अर्घम निरुपामती आप लोग चढ़ाएंगे, आपका परिवार चढ़ाएगा। बहुत बड़ा आनंद आता है। लाखों श्रीफल, एक 3 घंटे का कार्यक्रम होता है। सुबह 7 बजे शुरू होता है, लगभग 10-11 बज जाते हैं और 3 घंटे तक निरंतर उनके अर्घ चढ़ते रहते हैं। अब आपके जितने परिवार हो जाएंगे उतने परिवार लोग यहाँ देखो, जो मुनि भक्त होते हैं, मुनि भक्त मात अकेले जय जय गुरुदेव बोलने को लिए नहीं है। जब ऐसे मुनिराज हमें मिलेंगे तो कम से कम उनको एक एक अर्घ चढ़ाने का, श्रीफल सहित अर्घ चढ़ाने का भाव करना चाहिए। उन्होंने इतना बड़ा उपसर्ग जीता, हम तो एक नरियल ही चढ़ा रहे हैं, इतने में भाग्य मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। लक्ष्य के प्रति दृढ़ता कैसे लाएं? अपना लक्ष्य यदि दृढ़ है तो दुनिया तो कुछ कहती। यदि ऐसा ध्यान रहेंगे तो हम लोग मुनि ही नहीं बन पाते, बिहार ही नहीं कर पाते। अपना लक्ष्य यदि दृढ़ता के साथ है तो दुनिया क्या कह रही है उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि एक दिन हमारी दृढ़ता में जब हम सफलता का प्राप्त करेंगे तो सारी दुनिया अपनी भूल को स्वीकार करेगी। हम अपने मन को रोक सकते हैं, हम अपने कानों को रोक सकते हैं, दुनिया के मुख को रोकने का अधिकार हमें नहीं है। इसलिए हम ऐसी बातों को न सुने जो हमें हतोत्साहित करे। हम अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ते जाएं और एक दिन सफलता प्राप्त करके दिखाएं, जिससे उनके मुख अपने आप बंद हो जाए। नमोस्तु गुरुदेव। कुछ लोग जीवन भर धर्म करते हैं और अंत समय में शरीर से वे क्षीण हो जाते हैं, अतः गुरुदेव किस कर्म के उदय से उनकी ये अवस्था होती है? इससे धर्म से कोई संबंध नहीं है। अंत में जो उनकी शक्ति क्षीण हुई है वो उनके अलग कर्म का उदय है। जो उन्होंने धर्म किया है वो उनके स्टोर में है, वो बंधा हुआ धर्म कहीं नहीं गया। जितनी कमाई उन्होंने की है वो उनके अंदर विद्यमान रहती है। अब रही बात वृद्धावस्था में आयु कर्म के निश्चय क्षीण हो जाते हैं तो आता ही है, और जब तक वो वृद्धावस्था नहीं आएगी, कपड़ा फटेगा नहीं तो आप लोग छोड़ोगे भी नहीं। कपड़ा जब तक शरीर जीर्ण शीर्ण नहीं होगा तो फिर उसको छूटता भी तो नहीं है। इसलिए प्रकृति का नियम है, उससे अंदाज नहीं लगाना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। पंच कल्याणक में माता पिता बनने वाले श्रावक की क्या पात्रता होनी चाहिए? पहली बात है, पात्रता एक सामान्य जैनत्व होना चाहिए। एक जैन कुलाचार के वृत्ति हो या ना हो, एक जैन कुलाचार जो है कम से कम वो जैन कुलाचार तो उसका होना ही चाहिए, कम से कम इतना हो। दूसरा, पात्रता की अपेक्षा से आजकल तो कंपटीशन का युग है। एक व्यक्ति हो तो मैं बता दूं, अब तो यहाँ पर अनेक लोग होते हैं तो उनकी पात्रता तो अब सब बैठ करके ही निपटा पाते हैं, क्योंकि जो माता पिता बनते प्रायः सभी पात्र ही बनते हैं, अच्छे लोग ही नाम देते हैं। अब किसको आगे करें, किसको पूछे करें, तो एक ही तरीका है राग द्वेष मिटाने का, है बोली लगाओ और आगे बढ़ो। नमोस्तु गुरुदेव। रौद्र ध्यान के अंतर्गत 4 भेदों में 5 पापों को आधार बनाया गया है, पर कुशील पाप को आधार नहीं लिया गया है। इसके पीछे क्या कारण है? 4 ध्यानों में अब ब्रह्मानंद को इसलिए नहीं लिया
क्योंकि अब्रह्मानंद एक ऐसी पवित्रता को लेकर प्रकट होता है, क्योंकि उसके माध्यम से व्यक्ति सृष्टि की रचना करता है, एक मातृत्व प्रकट होता है, एक संतान की उत्पत्ति होती है। यदि उसको अब्रह्मानंद को ले लें, उन्होंने पहले ही कह दिया ना, कुशील को, व्यभिचार को, बलात्कार को, लेकिन जो तुम्हारे लोगों का नैतिक संबंध है, इनको यदि उसमें ले लेते तो तीर्थंकर भी तो उसी प्रोसेस से उत्पन्न होते, मुनि महाराज भी उसी प्रोसेस से उत्पन्न होते हैं। इसको यदि रौद्र ध्यान में ले लिया जाता तो फिर आगे जा कर के ना तो मुनिराज उत्पन्न होते, न तीर्थंकर उत्पन्न होते, न सृष्टि का निर्माण होता। और संतान की उत्पत्ति करने के लिए जो स्थिति बनाई गई, उसमें व्यक्ति अब्रह्मानंदी कम होता है। वह अपने बेटे को चाहता है कि हमारे यहाँ संतान की वृद्धि हो, कुल दीपक को हो। ठीक है, जो अति है उसके लिए बात अलग है, लेकिन यदि वो अब्रह्मानंद को कह देते तो बहुत बड़ा नुकसान होता, उसका अनैतिक प्रयोग होता। फिर तीर्थंकर भी अब्रह्मानंद से उत्पन्न हुए, मुनि महाराजों की उत्पत्ति हुई वो भी, और जो समाज में शाकाहार है, मातृत्वपना, पितृत्वपना। देखो, एक संतान को उत्पत्ति करने के बाद उन दंपति का पद गिरता नहीं है, पद बढ़ता है। पहले वो पत्नी थी और बेटे का गर्भ में आते ही वो क्या बन जाती है? पहला पति था, फिर बन जाता पिता। इसलिए सृष्टि का एक ऐसा अनिवार्य प्रक्रिया है जिसको हम रौद्र ध्यान में नहीं कह सकते। अन्यथा तीर्थंकर आदियों का जन्म भी रौद्र ध्यान पूर्वक माना जाएगा। अब अलग से उसको कह दिया, अति कार्य के लिए जो उच्छृंखल हैं उनके लिए तो अलग रूप से निषेध किया ही है, इसलिए उसको ब्रह्मानंद में नहीं रखा। ब्रह्मानंद के संबंध में मिलता है कि प्रतिकार, अभी मैंने कहा वेदना का प्रतिकार। हिंसा करना कोई वेदना नहीं है, काम एक वेदना है, और वेदना के प्रतिकार के रूप में वो अब्रह्म को अपनाता है। इसलिए वह उसके लिए रौद्र ध्यान में। हिंसा कोई जीवन की बीमारी नहीं है, झूठ नहीं बोलेंगे तो कोई बीमारी नहीं है, वेदना नहीं है। चोरी कोई बीमारी नहीं है, परिग्रह को भी कोई बीमारी नहीं है। लेकिन काम को रोक कहा। आपने पूजा में देखा, क्षुधा, आपको यदि आनंद की बात कहो तो आपको रोटी मिलने के बाद भी तो आनंद आता है, पेट भर गया, मजा आ गया, इसको रौद्र ध्यान नहीं किया। अच्छा ठंडा पानी पीने मिल जाता है तो भी आनंद आता है, इसको रौद्र ध्यान नहीं कहा। इसी प्रकार क्षुधा रोग निवारण के लिए जो ग्रहण किया जाता है वो रौद्र ध्यान नहीं है। क्षुधा रोग निवारणाय नैवेद्यम निरुपामति, तो क्षुधा एक रोग है, और रोग के निवारण के लिए जो दवाई ली जाती है, रोटी आदि, वो कोई, और उसमें जो सुख मिलता है वो रौद्र ध्यान नहीं। इसी प्रकार जैन दर्शन में काम को भी क्या कहा? काम रोग विध्वंसनाय पुष्पम निरुपामति। तो जैसे क्षुधा और काम रोग को रोग की संज्ञा दे दी, इसलिए उसका जो निवारण अब्रह्म के द्वारा करता है वो औषधि के रूप के समान होता है। इसलिए इसको अब्रह्मानंद में नहीं रखा, ऐसा कहा जा सकता है। बाकी के लिए यदि सामान्य से पूछते हैं तो परिग्रहानंद के अंदर इसको शामिल किया जा सकता है। नमोस्तु गुरुदेव, स्वशक्ति जागरण कैसे कर सकते हैं? अरे तुम्हारे एरिया में जब बिहार किया तो 1 महीने तक वही तो चला है। हम 24 घंटे हर समय पर शक्ति को देख रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि मेरे अच्छे कर्म का उदय है, हम कर्म के अधीन हैं। हम सोच रहे हैं कोई मेरा सहयोग कर दे तो हम उसके अधीन हैं। 24 घंटे हम पर पदार्थों के अधीन हैं। कभी ये नहीं सोचते हम कि हमारी वो जिंदगी हो जाए कि हमें किसी का सहारा न लेना पड़े। हर व्यक्ति ये सोचता है कि मुझे जब भी कोई परेशानी आए कोई मुझे सहारा दे दे, मुझे सहयोग कर देवे। अरे ये चिंतन करो कि मेरी जिंदगी ऐसी बन जाए मुझे किसी के सहारे की जरूरत ही नहीं पड़े, मैं इतना समर्थ हो जाऊं।
जैन दर्शन तो ये कहता है भोजन करते समय कि हे भगवान, पूजा करते समय कहता है हे भगवान ऐसी शक्ति दे दो कि मुझे रोटी की जरूरत ही नहीं पड़े, क्षुधा रोग विनाश नाए। अब तो कितनी स्वशक्ति जागरण, आपकी पूजा में स्वशक्ति जागरण, यानी बिना भोजन पानी के कोई रह नहीं सकता। लेकिन जैन श्रावक भगवान से एक रोटी नहीं मांग रहा है, क्या मांग रहा है? रोटी तो पराधीन है, पता नहीं मिली कि नहीं मिली, पता नहीं लिया और वो बुलाव खा गया तो, पता नहीं खाई पची की ना पची। आप तो हमें ऐसी शक्ति दो भगवान कि मुझे रोटी की जरूरत ही ना पड़े। पूरी पूजाएं देखो आप, सब चीज में क्षुधा रोग विनाश नाय नैवेद्यम निरुपामति स्वाहा। पंचेंद्रियों के विषयों के संबंध में उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे पंचेंद्रियों के विषय सदा मिलते रहें, नहीं, क्या कहा? आप तो भगवान ऐसी शक्ति दो कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़े। काम बाण विध्वंस नाए पुष्पम निरुपामति, ये है स्वशक्ति जागरण, है ना। जैन दर्शन की पूजा में पूरी स्वशक्ति जागरण है। तो हमेशा ये मैंने 1 महीने 1.25 महीने में बताया सबको विहार करते समय कि हमेशा ये चिंतन करो, ऐसी शक्ति दो कि मुझे श्वास भी ना लेना पड़े, ऑक्सीजन की भी जरूरत नहीं पड़े। हम ऐसी दशा को प्राप्त हो जाएं जहां व्यक्ति जीवित तो है लेकिन ऑक्सीजन की जरूरत नहीं। जैसे सिद्ध भगवान को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं लेकिन वो जीवित है दुनिया में है। तो ऐसी स्वशक्ति जागरण होता है। हमेशा एक भाव करना चाहिए, ये भाव नहीं करना चाहिए कि मुझे ये मिल जाए, ये भाव करना चाहिए मैं इसके बिना भी जिंदा रह सकूं। ये कहलाता है स्वशक्ति जागरण का मूल भाव। नमोस्तु गुरुदेव, अरिहंत अवस्था में अंतराय कर्म के क्षय हो जाने पर शायद भोग उपभोग आदि क्यों हो जाती हैं? क्योंकि उनके अंदर शक्तियां होती हैं, शक्तियों को रोका नहीं जा सकता। शक्तियां हैं तो उनकी शक्तियों को कैसे रोकें? जरूर नहीं कि वो परवस्तु के भोग का नाम ही भोग है। परवस्तु के भोगने का नाम खुद ही भोग नहीं है। अपने आत्मा की पर्यायों को उपभोग करना भी उपयोग है। जैसे व्यंजन पर्याय की अपेक्षा से, सिद्ध पर्याय की अपेक्षा से, समान जाति की अपेक्षा से वही अनंत सुख उनके पास है तो भोग हो गया। एक वस्तु को बार बार भोगा जाए उसे उपभोग कहते हैं। तो वो बार बार उसी अनंत सुख को भोग रहे। और उपभोग किसे कहते हैं? प्रति क्षण अर्थ पर्याय को भोग करते। जो पर्याय उनकी निकल चुकी वो नष्ट हो गई, उसका आनंद वो ले चुके, अब जो दूसरी पर्याय आएगी दूसरी है। तो इसी प्रकार से उनकी स्वयं पर्यायों की अपेक्षा से भोगो भोग घटित हो जाता है। सुधा समाधान